लॉकडाउन 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 सारे पार्लर बंद बंद आईब्रोज की फुल ग्रो इन्हें भी क्वारंटीन में रहना चाहिए। नो ग्रोथ भाग आद्या भाग जा, बहुत दर्द होगा, भाग जा आद्या, अभी टाइम है, भाग जा। घबराइए नहीं, बस सोच रही थी कि जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ आपको इस वीडियो के बनाने के पीछे का मकसद पता चल जाए। तो तैयार हैं? बिलीव मी गाइस, इस लॉकडाउन में मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है मेरी भद्दी दिखने वाली आईब्रोज। 4 महीने के लिए पार्लर बंद। कैन यू इमेजिन? अब कुछ लोग कहेंगे कि घर पर ही क्यों नहीं कर लेती, खुद से क्यों नहीं कर लेती, पर एक्चुअली ना मुझसे होता नहीं है। अभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पार्लर वाले आंटी ने आपकी आईब्रो की ऐसी हालत ही बिगाड़ दी कि आपके चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। बस अब खुद को आईने में देखते रहो और खुन्नस खाते रहो। कई बार कईयों को ये सजेस्ट करते सुना है कि क्या ज़रूरत है शेप करने की आईब्रो को, नेचुरल रहो जो भगवान ने दिया है। आप दाढ़ी काटते हो ना, कभी मूछें रखते हो कभी नहीं रखते हो, तो हम भी वही करते हैं, हम भी नेचुरली रखे हैं, बस थोड़ी सी काट छटाई कर देते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। दरअसल परफेक्ट आईब्रो हमारे फेस के फीचर्स को निखारने का काम करती है। आईब्रो की जो शेप है ना, वो आपके चेहरे को एक अलग ही रूप दे देती है और कभी कभी आपकी छोटी आंखें सही आईब्रो शेप से बड़ी दिखने लग जाती हैं। जी हाँ, पतली आईब्रो, मोटी आईब्रो, बहुत ही घनी और काली आईब्रो, उठी हुई आईब्रो, किसी किसी की स्ट्रेट आईब्रो, कई शेप होते हैं। कितने लोग हैं इस दुनिया में, हर चेहरा एक दूसरे से अलग, और उस पर आईब्रोज यानी भौवे जो चेहरे को और आकर्षित बना देते हैं। किस चेहरे पर कैसे भौवे होने चाहिए या फिर कौन सी भौवे, किस शेप की भौवे किस चेहरे को और आकर्षित बनाते हैं, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज के मेरे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईब्रो को शेप देने के कई तरीकों पर। यहाँ पर लेज़र का हम चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम बाकी जो 3 मेथड्स हैं उस पर बात करेंगे। आईब्रो या भौवें हमारी आंखों के लिए सिर्फ फ्रेम का ही काम नहीं करती, बल्कि द वे यू शेप योर ब्रोज लिफ्ट्स योर आईज। जी हाँ, भौवों के आकार से हमारी आंखें छोटी या बड़ी भी दिख सकती हैं और हमारे चेहरे के बनावट में भी फर्क दिख सकता है। भौवों को आकार देने के टोटल 3 तरीके हैं जो बेहद आसान है और बहुत ही किफ़ायती। आईब्रो प्लकिंग करने का सबसे पहला तरीका जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्वीजिंग। ट्वीजिंग के इस प्रोसेस को हम ट्वीज़र के सहारे करते हैं। ट्वीज़र को हम प्लकर या पुलर भी कहते हैं। वैसे तो मार्केट में आपको कई तरह के ट्वीज़र दिख जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक स्लैंट टिप और एक पॉइंट टिप के ट्वीज़र्स दिखाए हैं। लकीली मुझे आपको दिखाने के लिए ये स्लैंट टिप का ट्वीज़र मिल गया है। देखिए इसकी टिप को, ये कितना ब्रॉड है। पर्सनली मुझे स्लैंट टिप की पकड़ बहुत मजबूत लगती है। ट्वीजिंग के इस प्रोसेस में अपने भौवों को चढ़ा लें या फिर उंगलियों का सहारा लें। इससे मसल्स में खिंचाव आएगा और जब आप प्लकिंग करेंगे तो आपको दर्द कम महसूस होगा। कभी कभी ये जो एक्स्ट्राज होते हैं जो हमारे आईब्रो में निकल आते हैं फास्ट ग्रोथ की वजह से, ट्विजिंग का प्रोसेस बेस्ट होता है घर पर ही एक एक करके सारे बालों को निकालने के लिए। जब भी आप ट्विजिंग करें याद रखिए कि आपके पास इनफ लाइटिंग हो, वरना आपके आंखों पर ज़बरदस्त स्ट्रेस पड़ सकता है। ट्विजिंग के इस टॉपिक पे कुछ और पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहला, अपने आईब्रो के शेप को मेंटेन करने का ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा, जब भी ट्वीजिंग करें एक बार में एक ही बाल निकालें। तीसरा, ट्वीजिंग करते वक्त एक्सट्रीम लाइट में रहिए। और चौथा, बेहद स्लो प्रोसेस है, पेशेंस रखिए। आईब्रो प्लकिंग का दूसरा मेथड है वैक्सिंग। इस मेथड में अनचाहे बालों को निकालने के लिए हम हॉट या कोल्ड वैक्स का यूज करते हैं और फिर उस वैक्स पे पेपर स्ट्रिप या क्लॉथ स्ट्रिप को रख के रैपिडली पुल करते हैं। वैक्सिंग के इस प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड।
जिनके आईब्रोज बहुत ही झाड़ीदार और मोटे होते हैं उनके लिए ये तरीका बहुत ही सूटेबल है। और दूसरा, अगर स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ अवॉइड दिस मेथड। अब आप यही पूछेंगे कि सेंसिटिव स्किन के लिए वैक्सिंग क्यों नहीं? वैक्स के प्रोसेस में हमारे स्किन के चारों तरफ स्ट्रेचिंग और पुलिंग का इफेक्ट आता है, जिससे स्किन को चोट पहुंच सकती है। वैक्स के वक्त जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उससे हमारे स्किन में रेडनेस या फिर इरिटेशन हो सकती है। आईब्रो प्लकिंग का ये तीसरा तरीका है थ्रेडिंग। इस मेथड में कॉटन धागे का इस्तेमाल होता है। धागे के 2 छोर को टाँका लगाकर जोड़ देते हैं। अब इस धागे को उंगली में लेकर ट्विस्ट करते हैं ताकि ये एक लूप बन जाए। जब हम इस लूप को रफ्तार से स्किन पे रोल करते हैं तो भौंहों के बाल लूप में फंस जाते हैं और फास्ट एक्शन की वजह से बाल जड़ से आसानी से बाहर निकल आते हैं। सुनने में ज़्यादा पेचीदा लग रहा होगा मगर ये मेथड है बहुत कंफर्टेबल। कोविड-19 के अनलॉक 2 में सबसे पहला काम मैंने यही किया, पार्लर जाकर अपनी थ्रेडिंग करवाई। हमेशा थ्रेडिंग करते समय जहां आप प्लकिंग करेंगे वहां की स्किन को इस तरह स्ट्रेच किया जाता है ताकि आपको दर्द भी कम हो और आसानी से प्लकिंग का काम भी हो जाए। पार्लर में अक्सर थ्रेड के एक छोर को दांत से दबाया जाता है और दूसरे छोर को इस तरह हाथ से पकड़कर कैंची की तरह यूज करते हैं। थ्रेडिंग के प्रोसेस में एक बार में कई बालों को प्लग कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थ्रेडिंग से रिलेटेड पॉइंट्स टू बी नोटेड। फर्स्ट, ये बहुत ही पुराना और लॉन्ग लास्टिंग हेयर रिमूवल टेक्निक है। दूसरा, बड़ी आसानी से इस प्रोसेस में एक ही लाइन के कई बाल एक ही बार में निकाल सकते हैं। तीसरा, ये टेक्निक बहुत ही पेचीदा है, इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए इससे बेहतर ऑप्शन तो है ही नहीं। करती हूँ एक्सप्लेन, क्योंकि थ्रेडिंग में किसी केमिकल का यूज़ हम करते ही नहीं है, सिर्फ कॉटन धागा। वैसे कई बार कईयों को वैक्सिंग से कम पेनफुल थ्रेडिंग लगता है, मुझे भी, मैं भी पर्सनली थ्रेडिंग का ही यूज़ करती हूँ। बस आप अपने आईब्रो को शेप देने के लिए चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, ट्विजिंग, वैक्सिंग या थ्रेडिंग, बस इतना ध्यान रहे कि अपने आईब्रो को परफेक्ट शेप देने के लिए आपको अपने आईब्रो को फुल ग्रोथ देना होगा ताकि यू कैन गाइड द नेचुरल शेप ऑफ योर आईब्रो। एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगी, कई बार ट्विजिंग, थ्रेडिंग या वैक्सिंग के बाद भी आईब्रो को प्रॉपर शेप देने के लिए पेंसिल का सहारा लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं आईब्रो पेंसिल। मार्केट में आपको आईब्रो पेंसिल्स कई तरह के मिल जाएंगे, लोकल एज वेल एज ब्रांडेड। डार्क आईब्रो चाहिए, आईब्रो भरा हुआ चाहिए या फिर फिनिशिंग टच देना हो, आईब्रो पेंसिल का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बात और शेयर करूं, अगर आपको सचमुच बहुत दर्द होता है प्लकिंग के वक्त, चाहे कोई भी प्रोसेस अपना ले, तो कोशिश कीजिए कि आप गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से अपने मुंह को एक बार धो लें या फिर स्टीम ले लें। इससे क्या होता है कि आपके पोर्स खुल जाते हैं और जो बाल है आईब्रो के वो बहुत आसानी से निकल आते हैं। दूसरा तरीका है प्लकिंग के ठीक पहले उस जगह पे बर्फ मल लीजिए, इससे वो जगह सुन्न हो जाएगी और प्लकिंग करते वक्त आपको कोई दर्द नहीं होगा। क्या आपको पता है प्लकिंग के बाद भी आपकी स्किन को चोट पहुंच सकती है, इरिटेशन हो सकता है या फिर दर्द बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए प्लकिंग के ठीक बाद एलोवेरा जेल अप्लाई कीजिए या फिर बर्फ, इससे स्किन को ठंडक पहुंचेगी और दर्द कम हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आईब्रो के शेप के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। बहुत नहीं, इतनी सी तो से तो मिली होगी ना। हाँ, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है स्टे विथ मी फॉरएवर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।